इशित भट्ट केबीसी का बच्चा और उनके शो की वास्तविकता। इशित भट्ट गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 10 वर्षीय कक्षा 5 के छात्र हैं। वे कौन बनेगा करोड़पति 17 केबीसी 17 में दिखाई दिए, जिसकी मेजबानी अमिताभ बच्चन कर रहे थे। शो के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें कई लोगों ने "मुझे नियम पता है, आप मुझे मत समझाइए" के रूप में लिया। वह बहुत तेजी से सवालों के जवाब दे रहे थे। कभी कभी तो विकल्प पढ़े जाने से पहले ही उनकी यात्रा तब समाप्त हुई जब उन्होंने 25,000 रुपये वाले प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया और इस तरह वे बिना किसी इनाम के शो से बाहर हो गए। उनके व्यवहार ने सोशल मीडिया और मीडिया जगत में बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। कुछ लोगों ने उनकी आत्मविश्वास की सराहना की, जबकि अन्य ने उनके लहजे और शिष्टाचार की आलोचना की। कई विशेषज्ञों और सामाजिक टिप्पणीकारों ने सबको संयम बरतने की सलाह दी, यह याद दिलाते हुए कि वह केवल एक बच्चा है जो पहली बार इतने बड़े मंच पर था और इस तरह की ट्रोलिंग बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। कई लोगों ने सिक्स पॉकेट सिंड्रोम नामक एक अवधारणा का जिक्र किया। इसका अर्थ है कि जब किसी बच्चे के चारों ओर बहुत से बड़े लोग, माता पिता, दादा दादी आदि होते हैं, तो वह बच्चा अधिक लाड़ प्यार और सुविधा का आदी हो सकता है, जिससे उसमें अधीरता या आत्म केंद्रित व्यवहार दिखाई दे सकता है। इशित के पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई पक्की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुरी परवरिश जैसी बातें सिर्फ अटकलें हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं। जो वीडियो क्लिप वायरल हुई वह भी बहुत छोटी और चुनिंदा झलक थी। संभव है कि जो अहंकार जैसा लग रहा हो वह घबराहट, उत्साह या अधीरता का परिणाम रहा हो। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एपिसोड स्क्रिप्टेड था या शो ने जानबूझकर इसे इस रूप में दिखाया। अब तक यह भी नहीं पता कि इस घटना का दीर्घकालिक असर इशित और उनके परिवार पर क्या पड़ा। मेरा दृष्टिकोण। मुख्य सबक। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बड़े मंच पर बच्चे बहुत दबाव में होते हैं। कैमरे, रोशनी, दर्शक और अपेक्षाएं। जो व्यवहार गलत या असभ्य लगता है वह कभी कभी केवल डर, जोश या अनुभव की कमी का परिणाम होता है। बच्चों में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन सुनना, धैर्य रखना और दूसरों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। सोशल मीडिया पर बच्चों के प्रति कठोर प्रतिक्रियाएं नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। माता पिता या अभिभावकों के लिए यह एक सबक है कि प्रतिभा को निखारने के साथ